डोभाल ने पहले पाकिस्तान को नचाया, अब बारी पाक के दोस्त चीन की आई। ड्रैगन की फुफकार, मोदी के अजीत डोभाल ने तोड़ दिया अहंकार। चीन के आरबीआई प्रोजेक्ट का जवाब काउंटर करने के लिए आ गया आईएमईसी। आईएमईसी के पीछे एनएसए अजीत डोभाल का दिमाग। G20 समिट के दौरान अचानक नहीं बनी आईएमईसी पर बात, इसके पीछे है करीब 2 साल की मेहनत। अजीत डोभाल ये एक ऐसा नाम है जिसकी गिनती पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद नौकरशाहों में होती है। मोदी ने भी जो टास्क उत्तराखंड के रहने वाले अजीत डोभाल को दिया, उसे उन्होंने पूरा कर दिखाया। इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को टास्क दिया था। वो टास्क चीन की साम्राज्यवादी नीति को तोड़ने का था। चीन एशिया में अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करने वाली नीति पर निकला है। एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जो अगर पूरा हो गया तो न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप के लिए भी खतरा है। इसी को काउंटर करने के लिए G20 समिट के दौरान सबसे बड़ा ऐलान हुआ। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईएमईसी, ये बंदरगाहों और रेल का नेटवर्क जो भारत को मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट को यूरोप और अमेरिका से जोड़ेगा। आईएमईसी का ऐलान करते वक्त इसमें शामिल किसी भी देश ने चीन का भले ही जिक्र तक ना किया हो, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है कि इंफ्रा प्रोजेक्ट चीन के उस महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का विकल्प है, जिसका मकसद जलमार्ग, रेल और रोड नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया को चीन से कनेक्ट करना है। आईएमईसी पर संबंधित देशों में सहमति अचानक G20 समिट के दौरान नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे है करीब 2 साल की मेहनत। माना जा रहा है चीन के BRI को जवाब देने वाली भारत की इस पहल के पीछे है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का दिमाग। अब ये सब कुछ अचानक या जल्दबाजी में नहीं हुआ। इसकी बुनियाद करीब 2 साल पहले अक्टूबर 2021 में तब ही पड़ गई थी जब I2U2 फोरम बना था। अक्टूबर 2021 में 4 देश इंडिया, इजराइल, UAE और अमेरिका ने एक फोरम बनाया जिसका नाम ITU2 पड़ा। इस समूह का मकसद सदस्य देशों के बीच तकनीकी और प्रोजेक्ट सेक्टर के बीच सहयोग को गहरा करना और इस दिशा में आने वाली चुनौतियों से निपटना था। इस साल जुलाई में ग्रुप ने अपना पहला जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें सदस्य देशों ने सहयोग के लिए 6 क्षेत्रों की पहचान की और उन्हें प्राथमिकता देने पर सहमत हुए। फोकस वाले 6 क्षेत्र हैं: पानी, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी। ITU2 की बातचीत के दौरान ही आईएमईसी का आइडिया आया और इसे अमली जामा पहनाने के लिए सऊदी अरब को भी इस प्लान का हिस्सा बनवाया गया। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए उसे काउंटर करना बहुत जरूरी था। I2U2 इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। I2U2 की बैठक के दौरान इजराइल ने ही विचार दिया था कि क्षेत्र को रेल नेटवर्क के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, खासकर रेलवे प्रोजेक्ट में भारत की महारत को देखते हुए इस आइडिया का प्लान किया गया। मई की शुरुआत में अजीत डोभाल ने आईएमईसी को लेकर अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन और UAE, सऊदी अरब के अपने समकक्षों के साथ चर्चा शुरू की। बैठक में क्या बातें हुई इसका सही विवरण नहीं दिया गया, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान में इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का संकेत जरूर मिला। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि जैक सुलिवन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, UAE के एनएसए शेख तहनून बिन जायद अल नहयान और भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ बातचीत की है। इसमें मिडिल ईस्ट को भारत और बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट करने के प्लान पर चर्चा हुई। अजीत डोभाल और अमेरिकन एनएसए सुलिवन इस साल की शुरुआत से लगातार संपर्क में थे। उन्होंने इस साल जुलाई में पीएम मोदी के अमेरिका के ऐतिहासिक और पहले स्टेट विजिट की तैयारियों को लेकर बैठकें की। पीएम मोदी की उस ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा में दोनों देश बिजनेस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में और ज्यादा सहयोग बढ़ाने पर राजी हुए। चीन पिछले कुछ सालों से पश्चिम एशिया में लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कवायद में जुटा है। BRI के लॉन्च के बाद खास तौर पर वो इराक में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इराक की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक तौर पर उसे बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। चीन के BRI के लिए इराक और पर्शियन गल्फ से होने वाला व्यापार काफी अहम है। सऊदी अरब और ईरान के बीच डील कराने के बाद चीन पश्चिमी एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में अपनी पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत करने में लगा है। आईएमईसी ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट में चीन के BRI के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करेगा, बल्कि एशियाई देश जिस तरह से बाकी देशों के साथ बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े डील के जरिए रणनीतिक तौर पर अपना कद बढ़ा रहे हैं, उसे आईएमईसी सीमित कर सकता है। आईएमईसी के तहत भारत मिडिल ईस्ट के देशों में तगड़ा रेलवे नेटवर्क बनाने वाला है। वैसे तो आईएमईसी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, लेकिन ये रणनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारत के शीर्ष सुरक्षा विशेषज्ञ अजीत डोभाल आईएमईसी को हकीकत की शक्ल देने के लिए डटे हुए हैं।